नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम बीए प्रथम वर्ष के बिंदु, जैसा कि हम पूर्व की वीडियो में देख चुके हैं, परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण। अब इस वीडियो में हम परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण या राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन का विवेचन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है वो अपने अध्ययन को राज्य सरकार के अध्ययन तक ही सीमित मानता है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है तथा राज्य को एक नैतिक संस्था भी मानता है। इसके साथ साथ परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत जो है संस्थाओं के औपचारिक व कानूनी अध्ययन पर बल देते हुए यह राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को एक संकुच क्षेत्र में ही बांधता है, जबकि आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को एक विस्तृत और व्यापक अर्थ में स्पष्ट करता है। आधुनिक दृष्टिकोण अंत अनुशासनात्मक उपागम का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबद्ध करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन, अर्थात उसका मानना है कि जो भी विश्लेषण करता है वो अपने मूल्यों से मुक्त होकर इसके अंतर्गत कार्य करता है, ताकि जो इससे निष्कर्ष निकलते हैं, जो इसके परिणाम निकलते हैं, वो अत्यधिक वैज्ञानिक होते हैं। यह दृष्टिकोण शोध व सिद्धांत के अंतर्गत घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। अब हम परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट करते हैं या इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसा कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है वो कल्पना पे आधारित है, तर्क पर आधारित नहीं है, कल्पना पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहार परक होने के नाते वैज्ञानिक है। सबसे पहले हम अगर इनके अंदर अंतर देखें तो हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में इनमें अंतर देख सकते हैं। परंपरावादी जो विचारक है वह राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। जैसा कि गवर्नर ने तो लिखा भी है कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ जो है राज्य से ही होता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य ही नहीं है बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार भी है, और वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान भी मानते हैं। विशेष क्षेत्र संबंधी अंतर अगर हम इसमें देखें तो परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान इस संबंध में भी महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का जो है सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शासन के अंग, शासन के रूप और कार्यों का भी विवेचन किया जाता है। अर्थात परंपरावादी जो है संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक संस्थाओं अर्थात संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल नहीं देता। उसका मानना है कि संस्थाओं की संरचनाओं के साथ साथ उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाना आवश्यक है। प्रकृति के अंतर हम देखें तो दोनों ही दृष्टिकोणों में पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो पूर्णतः दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में भी नहीं माना, बल्कि उसे एक कला माना है, लेकिन कला भी कौन सी, जो सबसे पिछड़ी हुई कला है। इस प्रकार प्रकृति के संबंध में भी दोनों दृष्टिकोण पर्याप्त विभिन्नता रखते हैं। अध्ययन पद्धतियों के क्षेत्र में हम देखें तो इन दृष्टिकोणों में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति शास्त्र अध्ययन पद्धति के रूप में जिन तकनीकों का सहारा लेता है वो एकदम प्राचीन है, अपरिष्कृत है। इसकी अध्ययन पद्धति सामान्यतः दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी आदि है, और
इसके विपरीत हम देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर बल देता है। इसका मानना है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, इनका विश्लेषण करके हमें सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो विभिन्न प्रकार की तकनीकों, गणितीय मॉडल, प्रतिरूप, प्रतिदर्श, मीन या मॉड, जो प्रश्नावली, सांख्यिकी, इन तकनीक अध्ययन पद्धतियों पर बल देता है और इसी के आधार पर जो है अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। आधुनिक दृष्टिकोण डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का जो है विश्लेषण करना और उसी के आधार पर इसके अंतर्गत सांख्यिकी पद्धति, आनुभाविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति आदि पद्धतियों को अपनाकर यह अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। मूल्यों के संबंध में हम अंतर देखें तो परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्यों के संबंध में भी पर्याप्त अंतर रखते हैं। परंपरावादी राजनीति विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में और नैतिकता में भी विश्वास करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार एक राजनीतिक वैज्ञानिकों को अपने नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों और झुकावों से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, अर्थात राजनीतिक वैज्ञानिकों को जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है तथ्य पर जोर देता है, तथ्य और मूल्य में स्पष्ट विभेद करता है और इसी के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। अब हम उद्देश्यों के आधार पर भी इन दोनों ही दृष्टिकोण में अंतर देख सकते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान पृथक पृथक अपना मत रखते हैं। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत हम देखें तो आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसका मानना है कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वह ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात ये तकनीक और प्रविधियों पर अत्यधिक जोर देते हैं और किसी वस्तु की अपेक्षा जिन उपकरणों को इन प्रयोग लाया जाता है उन पे अत्यधिक या उनकी विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हैं, जिसके कारण इनके जितने भी सिद्धांत हैं वह पूर्णतः वैज्ञानिक बन जाते हैं। इसलिए मूल्य और उद्देश्यों के आधार पर भी यह दृष्टिकोण अपना पृथक पृथक मत रखते हैं। परंपरावादी जो विचारक हैं वो राजनीतिक संरचना के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है संरचनाओं के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर भी बल देते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन दृष्टिकोण के लिए विभिन्न प्रकार की अध्ययन पद्धतियों, जिसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययन पद्धति है, उसके ऊपर जोर देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है अनुशासनात्मक, उपागम और अनुभवाश्रित पद्धतियों पर बल देता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान ऐसी धारणाओं, विश्लेषणों के उपकरणों, तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे हम सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर कर सके। यद्यपि ये दोनों ही दृष्टिकोण एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित भी। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच वर्तमान में हम देखें तो एक उचित समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि दोनों ही दृष्टिकोण परस्पर पूरक रहते हुए, एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए अपने अपने सिद्धांतों का निरूपण कर सके।